हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग ऑलमोस्ट वर्क हो गया है। शर्मा जी भी चले गए हैं और आजकल बच्चे आए हुए हैं घर पे, यानी दीदी लोग और दीदी लोगों के बच्चे। तो हमने सोचा कि आज मॉर्निंग में हम चले जाएं हनुमान जी के मंदिर जो है सीपी में, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग लग रहा था हम लोग कि जाएं। अब वो लोग भी आ रहे हैं तो हमने सोचा चल लेते हैं। तो क्योंकि और मुझे जल्दी, क्योंकि हम सही टाइम पे निकलेंगे ना मॉर्निंग में, तो इतनी भीड़ भी नहीं होती, क्योंकि बाद में भीड़ बढ़ती जाती है और धूप भी हो जाती है। तो बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ और सीपी, और जल्दी से मुझे आना है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे आ जाएंगे। मुझे मतलब यानी 11 से पहले पहले पहुँचना भी है। तो बस हम निकलते हैं हनुमान जी के मंदिर। तो बोल दो जय बजरंगबली की। तो बस हम लोग निकल गए थे और देखो बच्चे लोग नानी के घर कितना खुश होते हैं, और होता है ये सभी बच्चों का होता है। और हम भी जब अपनी नानी के घर जाते थे ना बचपन में, तो अपने घर हम जो नहीं जाते थे ना, बस नानी के घर लगता था चाहे हम नानी पास पास घुमा दे हमें, वो अच्छा लगता था ऐसे। जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी बड़ी दीदी हैं, उनके बच्चे मैंने खूब देखे हैं। मतलब वो लोग आते थे ना नानी घर, तो मेरे को मतलब मैं उनको इतना घुमाती थी पास पास ही, जैसे कभी कभी पार्क ले गए, कभी कहीं ले गए। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है नानी घर जाके ना। अपने घर पे चाहे बच्चे ना जाएं तो देख लो ये बच्चों की खुशी। और जबकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी आज जाने की, क्योंकि मॉर्निंग से ना इतना सारा काम करके और मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग उठ के नहीं होता हिम्मत जाने का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों के लिए, कि चलो बच्चों के चेहरे पे ना खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मंदिर के लिए हमने भी मतलब बोल ही रखा था कि जाना है जाना है, बस वो डिले होता जाता है। लेकिन वो है ना, कभी कभी जब बुलावा आता है ना, यानी तो हो ही जाता है बुलावा। तो हमने ऑटो पकड़ लिया था और हम पहुंच गए थे बस बहुत जल्दी ही। 15 से 20 मिनट में, हमारे यहाँ से दूरी है सीपी की, 15 से 20 मिनट की दूरी पे हमने पहुंचा दिया था ऑटो वाले ने सीपी। और देखो अभी खाली है मंदिर, क्योंकि हम राइट टाइम पे आ गए ना मॉर्निंग में, इसलिए तो सही पहुंच गए थे हम। तो दर्शन भी खुले खुले हुए, कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन और दिन जब हम 11-12 बजे निकलते हैं मोस्टली, तो भीड़ होती है। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि दर्शन करने जाना है, और तो फिर हम निकल लिए थे क्योंकि खाली खाली था, कोई जल्दबाजी की कोई मतलब ही नहीं था। दूर से भी दिखाई दे रहा था, कोई भीड़ नहीं थी, आराम से जा रहे थे। और फिर हमने दर्शन करे, और दर्शन भी बजरंगबली ने खुले खुले दिए हमको भाई। और सभी बोल दो एक बार जय बजरंगबली की, और बजरंगबली सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके संकट हर ले बजरंगबली। और बस यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे। फिर बच्चों ने बोला कि वहाँ पे कचौड़ी वगैरह हमने खानी है। तो फिर बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मुझे कचौड़ी ही सबसे गंदी लगती है वैसे, क्योंकि ये फ्राइड ब्रेड की चीज़ ना मतलब। तो फिर बच्चों ने फिर कचौड़ी खाई, फिर एक एक कचौड़ी से सबने खाई थी। और वहाँ की फ़ेमस ही है वो, आपको भी पता होगा, सीपी की जो बाहर मंदिर के बाहर जो शॉप वगैरह है वहाँ की फ़ेमस है। तो बच्चों ने फिर कचौड़ी वगैरह खा ली थी। और हमें घर आना था क्योंकि 11 सवा 11 से पहले मुझे आना था, क्योंकि मॉर्निंग में ट्यूशन के बच्चे जो आते हैं उनके लिए आना था। और बस इसी तरीके से आज का दिन मतलब बहुत अच्छा निकला। मॉर्निंग में ही अच्छे अच्छे दर्शन हो गए बाबा जी के, और क्या चाहिए। तो इसके बाद बस हम घर की ओर निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं राइट टाइम पे, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। और बस बच्चे 5 मिनट में बच्चे भी आने वाले हैं। तो हो गया है लंच टाइम और आ गई हूँ मैं अपने किचन में। और आज मैं क्या बनाऊँगी, आज मैं फ्रेंड्स बनाऊँगी नमकीन चावल, खिचड़ी भी बोल सकते हो उसे, कि पहले हम लोग खिचड़ी बोलते थे। तो मैं नमकीन चावल बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को भी अच्छे लगते हैं वो। और काफ़ी दिनों से मैंने बनाए भी नहीं हैं। और कहावत है ना, एक हमारे पहले कहावत थी, खिचड़ी के 4 यार, दही मूली घी अचार। हाँ, तो मैं इसी तरीके से सर्व करूँगी खिचड़ी को। तो चावल मैंने ले लिए हैं और डालूँगी मैं 2 इसमें टमाटर, 1 प्याज और ये 2 हरी मिर्च। तो स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो मेरे नमकीन चावल तो हो गए थे रेडी। और नमकीन चावल के कहते हैं खिचड़ी के कितने यार, खिचड़ी के 4 यार, दही मूली आजकल है नहीं, तो मैंने अनियन ले लिया था, मूली। और घी मैंने इसमें डाल दिया है, और घी मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी, क्योंकि आजकल तो घी पिघल जा रहा है, क्योंकि बिना घी के ना मज़ा ही नहीं आता नमकीन चावल खाने का। और लास्ट में अचार। सच दोस्तों, अगर नमकीन चावल को आप इस तरीके से खाओ ना, यानी कॉम्बो बना के, तो बहुत बहुत डिलीशियस लंच बन जाता है ये। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरीके से अगर नमकीन चावल बनाती हूँ तो ये सब चीज़ उनके संग देती हूँ, तभी अच्छे लगते हैं बच्चों को भी। तो हो गया है लंच टाइम, तो आप भी आ जाइए लंच खाने। और लंच खाने के बाद ही ना एकदम आ गई थी बारिश, जो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, यानी दिल्ली में। तो जब बारिश आती है तो हमें लगता है कि शायद प्रभु ने मतलब कितने खुश हो गए प्रभु जो बारिश बरसा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है। बाहर देखो अभी धूप है, तो इट मीन्स बारिश नहीं रहेगी ज़्यादा, बल्कि इस बारिश से ना और ज़्यादा उमस हो जाती है। लेकिन फिर भी राहत है कि इतनी भी प्रभु ने बारिश दी हमारे यहाँ। तो
करीब हो रहा होगा, अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ होगा ये शायद। तो इस टाइम पे बारिश आ रही है और वहाँ धूप भी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उमस होगी। और फिर आ गए थे मेरे ट्यूशन के बच्चे जो रेगुलर के ही हैं हमेशा ही। तो बस फ्रेंड्स, आज का दिन ऐसे निकला। राधे राधे।